सिंध। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आपका तारफ़ किस जमात के हवाले से कराऊं, तो वैसे आप क्या चाहते हैं कि आप टीवी प्रोग्राम्स में जाते हैं तो कौन सी जमात के साथ आप अपनी शनाख्त चाहते हैं? शनाख्त तो मेरी पीटीआई है। मैं तो हमेशा से मैं कहता हूँ कि मेरी पैदाइश पीटीआई में हुई थी, या ये कह लें कि पीटीआई हमारे वतन से पैदा हुई थी, क्योंकि मैंने 1993 में इमरान खान साहब को ज्वाइन किया था शौकत खानम की कैंपेन में। और फिर उसके बाद से जब पीटीआई का एक आइडिया आया, फिर इवॉल्व हुआ, फिर एजेंडा बना, फिर उसके बाद जब उसकी लॉन्चिंग हुई तो मैं उस वक्त एक बड़ा यंग वर्कर की हैसियत से खान साहब के साथ साथ होता था। मैं हमेशा बात बड़े फख्र से ही कहता हूँ कि मैंने कभी पीटीआई ज्वाइन नहीं की, मैं पीटीआई बनाने वाले से हूँ। इनफैक्ट आज की पीटीआई जो है उसमें एक इमरान खान साहब है और एक मैं हूँ, और फाउंडर मेंबर्स में से और कोई भी नहीं। अच्छा, मगर फिर आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली थी, और देखिए ये बात बार बार होती है, आपको आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भी दिखाई जाती है जिसमें आप वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि मैंने पार्टी छोड़ दी है, ओहदे छोड़ दिए। साहब अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है। आपका थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा, मेरा थ्रेशोल्ड कम था। मैं नहीं वो चीजें बर्दाश्त कर सका जो शायद कर लेनी चाहिए। तो क्या गारंटी है कि मुस्तकबिल में, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड कम है, कि दोबारा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई गारंटी नहीं है। देखें मतीउल्लाह साहब, बात ये है कि आप नवाज शरीफ से लड़ लें, किसी सियासी कुव्वत से लड़ाई कर लें। आप मैंने अल्ताफ हुसैन के सामने 9-0 से इलेक्शन लड़ा है 2014 में, जिस वक्त सारे मीडिया जो है मेरे पीछे कैमरा लेके फिरता था और उनको यकीन था कि अभी मारा जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, वो भी हमने फेस किया है। नवाज शरीफ के टाइम में भी हम जेल गए हैं। तो इमरान खान का थ्रेशोल्ड जो है आपसे बहुत ज्यादा है। इमरान खान का थ्रेशोल्ड तो बहुत बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है ना। वो तो देखें 2 साल से वो जेल में पड़ा है, ना वो बीमार हो रहा है, ना वो अस्पताल जाने की जिद करता है, ना कुछ है। वो तो वहां पर पड़ा हुआ है, वो अपनी बात पे खड़ा हुआ है। अब वो बात उसकी ठीक है कि गलत है, वो उस पर बाद में बहस हो सकती है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और जिन लोगों ने पीटीआई की खातिर कुर्बानियां दी, जेल में गए, मुकदमात भुगते, उन पे तशद्दुद हुआ, उनके अहले खाना पे तशद्दुद हुआ, उन सब का थ्रेशोल्ड आपसे बहुत ज्यादा है। जी जी, जाहिर, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ये थ्रेशोल्ड कम होने का फायदा क्या होता है वैसे? नहीं, फायदा कोई नहीं होता। फायदा नुकसान की बात नहीं है। आप यानी आप अभी गवर्नर थे, गवर्नर के उतरते साथ ही आप जेल चले गए। जेल में जाके जो है आपने सख्तियां भुगती, आपको काल कोठरी में डाल दिया जाता है, आपको मुलाकात नहीं होती है, आप परेशान हो जाते हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, काफ़ी सख्तियां होती हैं। किसी ने भुगत ली, किसी ने 2 महीने भुगती, किसी ने 10 दिन भुगती, किसी ने 6 महीने भुगती। कई लोग हैं जो बर्दाश्त कर गए, जो उनको आदत होगी, वो 2-2 साल से जेल में बैठे हैं और आराम से बैठे हैं। अभी आपको पीटीआई दोबारा ज्वाइन करने की इजाजत मिल गई है? मुझे किसी से इजाजत नहीं लेनी जी, मुझे तो इमरान खान से इजाजत लेनी है। इमरान खान साहब जब जेल से आएंगे वो फैसला करेंगे कि हम ज्वाइन कर सकते हैं या हम गद्दारों की लिस्ट में खड़े हों। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप कहते हैं अभी भी पीटीआई में हैं, तो बतौर पीटीआई कारकुन, लीडर, व्हाटएवर, आप क्या मशवरा देंगे इमरान खान को जेल से बाहर आने के लिए कि अपना थ्रेशोल्ड थोड़ा नीचे कर लें? नंबर 1 तो ये कि जी मैं अपने दिल में पीटीआई में हूँ। पीटीआई वाले तो ज़ाहिर है हमें नहीं कबूल करते, तो लिहाजा मैं पीटीआई की तरफ से तो कोई बयान देने के काबिल नहीं हूँ। और नंबर 2 ये कि जो आपने बात पूछी, मेरा ख्याल ये है कि जो पीटीआई की इस वक्त हाजिर लीडरशिप है जो जेल से बाहर है, वो मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे भी अर्ज कर देता हूँ कि वो मेरे नज़दीक वो कॉम्प्रोमाइज है, इनकॉम्पिटेंट है। अभी जो आप कह रहे थे कि उनका थ्रेशोल्ड आपसे ज्यादा है क्योंकि वो अभी भी पीटीआई में तो मौजूद हैं। ना, मैंने आपसे कहा उन लोगों का थ्रेशोल्ड मुझसे ज्यादा है जो जेल में है, जो सख्तियां भुगत रहे हैं। ये तो घंटे के लिए नहीं गए जेल, इन्होंने तो जेल की शक्ल नहीं देखी, इन्होंने इमरान खान के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, इन्होंने कोई, यानी आप मुझे बताएं कि सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट कर रहे हैं, डी चौक वाले जिस दिन धरना था या जलसा था उस दिन ट्वीट कर रहे हैं, निकाल के देख लें आप कि जी पीटीआई इस वक्त हालत जंग में है और जंगें तदबीर से लड़ी जाती हैं, जोश से नहीं। तो लिहाजा तदबीर ये है कि अगर हमारी लीडरशिप वहाँ पहुंचेगी तो अरेस्ट हो जाएगी, तो लिहाजा हमने अरेस्ट ना होने का फैसला किया ताकि बेहतर क़यादत फराहम की जा सके। अवाम से और वर्कर से ये गुजारिश है कि वो भरपूर तादाद में पहुंचे और एहतजाज करें। मगर देखिए ना, आप सलमान अकरम राजा और दीगर पीटीआई के लीडर आपकी ये बात सुन के पहला सवाल तो ये करेंगे ना कि कम से कम इमरान इस्माइल साहब तो हमें ये ना बताए ना कि कैसे सियासत करनी है। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान नहीं किया। नहीं सर जी, ये जैज पैकेजेस हैं। जैज 500 में 300 मिनट फ्री, और जैज 250 में जो है वो 100 मिनट फ्री।
ये जायज पैकेजेस हैं, ये जो पैकेजेस लेके बैठे हुए हैं ये क्यों नहीं जाते जेल? ये कैसे बचे में बाहर? यानी शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा क्या इमरान इस्माइल साहब आप क्यों नहीं जाते जेल? आप क्यों नहीं गए, क्यों पार्टी छोड़ दी? मैं तो आपको कहा ना कि मेरा तो थ्रेशोल्ड नहीं है, मैं जेल गया, मैंने जेल बर्दाश्त की जितने दिन कर सकता था, नहीं की मैंने छोड़ के आ गया। मैं ये पैकेज तो हमें भी मिल सकता था कि जी ठीक है हम रहे वहां लेकिन रहे उनके, तो ये पैकेज तो हमारा भी हो सकता था। कोई नाम लेंगे आप ऐसा बंदा जेल में हो जो उन्हीं का वो बंदा और सब ड्रामे कर रहे हो? नहीं देखिए आप मिक्स कर रहे हैं, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अपनी बात। मैं कह रहा हूँ कि जो जेल में है ना वो सारे के सारे वो लोग हैं जो पीटीआई के लिए या पीटीआई के नजरिए पे खड़े हुए हैं और कुर्बानी दे रहे हैं, और उनका थ्रेशोल्ड भी हमसे ज्यादा है और वो हम मुझसे बड़े लीडर भी हैं सारे के सारे। अच्छा बताएं ना फिर खान साहब के लिए क्या पैकेज आप तजवीज कर रहे हैं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो जेल से बाहर हैं, न कभी एक सेकंड के लिए जेल गए न जेल देखी। अच्छा इमरान खान बाहर कैसे आएंगे ये बताएं ना फिर। सर जी देखें, तो दो उसके एस्पेक्ट्स हैं कि जिस तरह से जो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए थी मेरी नाकिस राय के हिसाब से। नंबर 1 ये था कि जो एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता जिसकी क़यादत शायद मौलाना फजलुर रहमान करते या अब जैसे अचकज़ई साहब को दिया गया वो करते, और पीटीआई उसमें कोई यानी 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान की रिहाई ना होता, बल्कि 3-4 दीगर उनके साथ साथ पॉइंट्स के साथ साथ जिसमें सारी जमातें मानती हैं उसमें एक अहम नुकता ये भी होता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी तहरीक चलाई जाएगी। वो पीटीआई नहीं कर सकी। वो कैसे करते हैं? सड़कों पे एहतजाज के लिए निकलते हैं, 26 नवंबर हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं, उन बेचारों का थ्रेशोल्ड तो आपसे बहुत ज्यादा था जिन्होंने जाने कुर्बान कर दी। आप निकलते हैं सड़कों पे? अगर पीटीआई कॉल देती है आप निकलेंगे सड़क पे? एहतजाज की बात, एहतजाज तो होता ही सख्ती के अंदर है, कभी नरमी में एहतजाज हुआ है। तो आप 26 नवंबर को कहाँ थे?